कुछ नहीं कर भाई, 10 मैचेस है, 10 मैचेस में भी अगर अपन ने फॉर एग्जांपल अच्छा बेसिक खेला है, 3 चिकन भी आ गए ना, मतलब इट्स गुड। पहले गिरो फिर उठो, फिर गिरो फिर उठो, ऐसा। सो है गाइस, आज है BMPS सेमीफाइनल्स का डे 2 और कल हम थोड़ा चीज़ें लेफ्ट राइट कर दिए थे और थोड़े कम पॉइंट्स आए थे। आज अपन ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लेने का, क्योंकि आज अपना पहला मैच रोंडो भी है। सो अपने को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी पॉइंट मारने की, है ना हाइड्रो भाई? बताओ। यस। तो इतना लाइक जब रोंडो होता है तो बेटर स्टार्ट मिलता है टीम को, प्लस पहला मैच है तो 3 मैच में बैठने का वो नहीं होगा, लाइक एक झंझट जिसको बोलते हैं। तो इतना इशू नहीं आएगा, आज पॉइंट्स निकल जाएंगे मेरे हिसाब से। कितने पॉइंट निकाल लोगे आज अप्रॉक्स? ऐसा टारगेट क्या है? बोल हम लोग अपना टारगेट एवरेज रखते हैं भाई कि 10 का एवरेज चले हमारा। हाँ। वो हमारा गुड डे होगा कि 30 पॉइंट्स आ रहे। उसके ऊपर कुछ भी मिल जाए तो हम खुले वही, खुश उसके हैं। ऊपर जो भी आ रहा नीचे है नहीं जाना, अच्छी बस बात है। नीचे नहीं जाना हिटो, हाँ, नीचे नहीं जाना, नीचे नहीं नीचे नहीं आए, ऊपर ऊपर। बाकी कल के पॉइंट्स भी कंपनसेट करने हैं हमें, तो होपफुली और अच्छे आए। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का BMPS 2026 में, जहाँ पे डे 2 द डे ऑफ कमबैक हम बोलते हैं, और देखते हैं कि आज के दिन पे कितने सारे हमें कमबैक देखने को मिल जाएंगे। मैच बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए फॉर गेनिंग द रिदम। कल हम लोग ने ना बहुत मतलब जो हम कभी नहीं करते वैसी गलतियाँ करी हैं। हमें पता है, सबको ये पता है कि पहला जोन जो हार्ड शिफ्ट है, तो पहले सर्कल का सेंटर चेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पर वो हो गया है ना। आज कोशिश करेंगे जो हमारे पहले प्लान्स थे उन्हीं में वो करें, कंटिन्यू करें। जो कल गलतियाँ हुई वो तो नहीं एग्जीक्यूट अच्छे से करें आज। हाँ, एग्जीक्यूट तो कर लेते हैं, बस हमने हमारी पहली जो टारगेट होगा कुछ पॉइंट्स का। नहीं, पॉइंट टारगेट नहीं करते अपन। अगर ये करेंगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है कि इतना ही चाहिए, नहीं आए तो फिर कुछ और माइंडसेट आ गए तो फिर ये कि कल इतना चाहिए, कल इतना। जिस दिन नहीं आए उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये नहीं करना, 1 मैच एट अ टाइम। समझ लो, पहला एक गेम पे फोकस करेंगे, जितने आगे अच्छी बात है। मैक्सिमम पॉइंट्स निकालने एक मैच से, जितने प्रेशर नहीं लेना बस। कुछ प्रेशर नहीं। चल ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। कोई भी ग्रेनेड यहाँ पर मौजूद है नहीं साइको के पास, पर दूसरी तरफ स्प्रे गॉड उन्होंने खुद के ऊपर ही वो ग्रेनेड कर दिया। ये काफी दिक्कत भरा हो सकता है और अब TAG उनके पास पूरा मौका है पुशिंग करने का। हाइड्रो वो आगे बढ़े, गोटन को उन्होंने डाउन कर दिया, वाइल्ड फैंक्स की काना वो भी डाउन। TAG कल का दिन भले उतना बेहतर नहीं गया, बट ये शुरुआत जरूर बेहतर है। जोनाथन अपनी SMG के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए, and he takes one down। जोनाथन और SMG ये अलग ही प्यार है। वो बैटल देखने को मिल सकती है यहाँ पे, बट रैपिड केओस थोड़ा संभल के तो उनको भी खेलना पड़ेगा। घेराबंदी करी जा रही है इस कंपाउंड के आसपास, बट दूसरी तरफ से वो शॉट पता नहीं चला। जोनाथन वो फ्लैंक एंगल सही साबित हुआ, बट ट्रेड में उनको भी गिराया गया। बट हर्ष अब पता है कि वेल्ट भी आ सकती है। रैपिड केओस भी TPP लेते हुए आसान नहीं होगा यहाँ पे जीत हासिल करना। जी हाँ, हर्ष वो अकेले बचे इस पूरे मैदान में और उनको वहां पे शॉट को देने पड़ेंगे। चलिए, पहला नॉक उन्होंने निकाल दिया, फिनिश कंफर्मेशन वो भी निकालने की कोशिश, बट अब देखना ये कि इसके आगे वो क्या करेंगे, क्योंकि वेल्ट के जो प्लेयर्स है वो तो क्लोज इन कर चुके हैं। क्लोज क्वार्टर्स में एक 1v3 की सिचुएशन, HP वो उतनी ज्यादा हर्ष के पास मौजूद नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने वो एक नॉक निकाला। बट यहाँ पे ये क्या हो रहा है? फाइट की शुरुआत हुई, जेली डाउन, हर्ष डाउन, और दोनों ही ये प्लेयर्स अपने साथियों से काफी दूर। TAG उनका समापन इस मुकाबले से, शुरुआत बेहतर की पर इवेंचुअली वो 7 अंक हैं जो वो इस मुकाबले से लेकर के जा पाए। इससे कहीं ज्यादा की अपेक्षा वो करके आए जरूर होंगे। अरे हम लोग पहले बहुत देर तक फाइट लिए ना अपने ड्रॉप पे, जहाँ पे 3 बंदे गए थे। तो उसके बाद जो हमारा ड्रॉप है उसके राइट साइड में एक और टीम का ड्रॉप है। तो बहुत ज़्यादा टाइम होता है और जॉइंट श्रिंकिंग चालू हो जाता है। तो जब हमारे बंदे रिकॉल हुए और लूटने जाते हैं, उससे पहले दूसरी टीम रोटेट करने लगती है। तो अपन को लूट नहीं मिली, और फिर वो जो क्रॉस कर रहे थे ब्रिज 2 बंदे, तो उन पे स्मोक नहीं थे कि स्मोक करके क्रॉस करें, तो वहाँ पे कैजुअलिटी हुई। पर 2 बंदों को तो वो तो लेफ्ट वाला बंदा वो कैम्प कर रहा था, उसका आइडिया ही नहीं था वाइल्ड फैंक का।
तो उसने और लेवी ने मिलके वो कर दिया। उन्हें फिर से स्टेप अप करने की जरूरत पड़ने वाली इस पॉइंट पे, और मिथ के पास तो वो नंबर से तो धीरे धीरे करके वो भी अपने आप को सर्कल की तरफ लेके आ रहे हैं। टीएजी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है ये। क्या वो होवरक्राफ्ट फंस चुका है? क्या होवरक्राफ्ट वहां से नहीं निकल पाएगा? उसके बिना तो जोन में जाना बहुत मुश्किल है। शायद गाड़ी लेके कोशिश कर रहे हैं कि वो धक्का मार पाए, बट नहीं, वो होवरक्राफ्ट नहीं है। वो होता तो ये नॉक्स शायद ना आते, और इनफैक्ट नॉक्स अभी भी नहीं आए। चलिए अब आया हाइड्रो डाउन, बट रावण उस होवरक्राफ्ट का फंस जाना, ये बहुत बड़ी गलती साबित हुई टीएजी की तरफ से। केवल 2 पॉइंट वो निकाल पाए, बट अब रश करने की बारी। हर्ष को गाड़ी में से गिराया गया। जोनाथन सीट स्विच करिए, आगे जाने की कोशिश। डैमेज बहुत पड़ता हुआ जोन के एजेस तक वो पहुंच चुके हैं, बट जीतना मुश्किल। जोनाथन खत्म। इसी के साथ टीएजी पूरी तरह से बैकफुट पे। स्प्रेगोड अकेले लड़ते रह गए। सेंसे भी वहां पे नॉक हुए, बट ये नेड कमाल साबित हुआ। गोटेन कल है ना, सारा मैनेजमेंट है ना होटल बैठ जाता है, मुझे छोड़ फिर भी अगर हो गया कुछ तो कल सारे, फिर परसों के दिन सारे प्लेयर्स को होटल बिठा दें और मैनेजमेंट की स्टेज पे चली जाएगी। आलोक भाई खेल रहे हैं बैठ के। आलोक भाई, जीवोड, आयुष और सत्यम। भाई चिकन पे चिकन मार दिया, 4 के 4 कोच और मैं कोच। आईजीएल 4 मैच 150। आईजा सत्यम में करेगा ना, कोच ही करेगा ना आईजा। एक पॉइंट पे रैप्टा मारा ना। यही सेम कहानी टीएजी के लिए रहने वाली है स्पीरो, क्योंकि अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं आया। टीएजी सर्कल की तरफ जाने का डिसीजन बनाया गया, बट जेली उन्हें रनिंग व्हीकल से गिराने में हुए कामयाब। प्रो सीट स्विच करके अपने आप को संभालेंगे। हर्ष उन्हें भी गिराने में हो जाएंगे कामयाब। जोनाथन इकलौते प्लेयर यहाँ पे रहने वाली अपनी टीम से, और वो भी फंस जाएंगे वहां पे साइडलाइन से। वो थर्ड पार्टी वेल्ट की तरफ से एलिमिनेशन होता हुआ टीएजी, एक और एंगल उनके लिए खराब साबित होता हुआ। मैं कवर ही दे रहा था लाली, शेक के पीछे चले गया ना, वो शेक के पीछे कैसे मालूम, बट वहाँ जाके नेट तो पता नहीं कैसे बट गए। तो उधर सीन ऐसा था कि अपने को पहली बात स्मोक्स नहीं थे हमारे पास, ठीक है, वहाँ से आगे जो जाना था एडीएस दे रहा था पहले। हम गए, 3 बंदे विंडो से मारते ही जा रहे, एक को खींच दिया। हम सारे जाते ना फ्री खेलते हैं, प्लस जो पुलिस स्टेशन वाले थे ना, पुलिस स्टेशन वाले भी मार रहे। हाँ मतलब सामने से तो था पुलिस स्टेशन, तो आ रहे थे कि रुक रहे थे, जाने वाले थे, पुश ही करने वाले पुश कर थे। रहे थे। हमारा प्लान नहीं था होवरबोर्ड आगे जाएगा, उसके पीछे 2 गाड़ी होवरबोर्ड अटक गया ना हमारा, पर होवरबोर्ड खड़ा एक जगह पे ग्लिच होके सीधा सैटेलाइट के अंदर चले गया। और मैं क्या करूँ, प्रॉपर फाइट ही नहीं हो रही है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम खेल रहे प्रॉपर एक हेड टू हेड फाइट हो, डबलिंग करके, भाई वो पता भी चलता है क्या। हाँ, अरे आता ही नहीं कोई हमारी साइड, ना रोटेशन दे रहा है, ना कोई खींच पाए, ना कोई। जब जोन कट जाता है तब हम जाते हैं, तब बहंडी सब खींचते हैं। कल 6 गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कल बहुत यार, एक अच्छा गेम आ जाए यार, मैं तो वही प्रे कर रहा हूँ कि वहाँ से थोड़ा बूस्ट मिले या कुछ। भाई वो एक गेम आए, वो लास्ट चांस है ब्रो, अभी लास्ट चांस सीधा क्वालीफाई। इससे ज़्यादा बुरा नहीं सोच सकते अब, ठीक है, जेली भाई ने बहुत सोच लिया है। यही है, पहले गिरो फिर उठो, फिर गिरो फिर उठो, ऐसा यही है। समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है। यही है ब्रो अपना, आई गेस जैसे ब्रो अपना लास्ट चांस सर्वाइवल से ही हो सकता है अपना। हो जाएगा लाली, इधर कोशिश करते हैं अपनी साइड से, बट फिर लास्ट चांस तो ब्रो करना ही पड़ेगा। हो जाएगा, खाना खाओ पंप हो जाए। अभी ये मैच का मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि ये मैच का शिफ्ट ऐसी थी जहाँ पे किसी भी जगह जाते हैं ना 4th सर्कल के बाद, तो वहाँ पे ऐसा नहीं था 100% की चिकन ही आता, 7-8 पॉइंटर ही मैच आता। ये वैसा सर्कल था। एक सर्कल और होता है वेस्ट के नीचे वाला, वो भी ऐसा ही सर्कल होता है। वो सर्कल है जहाँ पे चिकन आना बहुत मुश्किल है एज से, उनको छोड़ के बाकी सारे मैचेस में अपनी गलती है। रोंडो में यूलन नहीं घुसना था, अगर घुस गए थे तो उसके बाद कैसे भी करके हमें आरजी क्लियर करनी थी। बैक क्लियर जरूरी है। जब आप किसी भी सिटी में बीच में हो जाते हो ना, तो आपको एक साइड क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ छोड़ेगी सिटी बाद में। तो हम बहुत गलतियाँ कर रहे हैं अभी, समझ रहे हो। और ये ऐसा खेल के अगर अपन ये खेल के अगर टॉप 2 के लिए गए बाद में, समझ रहे हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत अच्छा खेल मार के 20 भी आ गई, 100% क्वालिफाई करेंगे। अपनी टीम कभी भी किसी भी टूर्नामेंट में 6-7 में क्वालिफाई नहीं हुई, हमेशा टॉप 3 करके क्वालिफाई हुई, क्योंकि अपना गेम प्ले ही ऐसा है कि मारते तो बहुत अच्छा मारते हैं, लेकिन अपन थोड़ा खुद पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं।
क्योंकि अपना गेम प्ले ही ऐसा है कि मारते तो बहुत अच्छा मारते हैं, लेकिन अपन थोड़ा खुद पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं और बहुत बुरा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा है। समझ रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये है, मैं सबसे कहना चाह रहा हूँ, इवन सबसे, कि क्वालिफाई नहीं हुए, बहुत बुरा खेल दिया, सब बोल देना, सब एक बार, अगर किसी को भी किसी चीज़ का है, ऑडियंस का है, किसी का भी, कि मैंने कुछ ऐसा बोला जो बहुत ही बुरा था, समझ रहे हो, मेरी वो काम नहीं करी, सब मेरे ऊपर डाल दो। लेकिन अभी ये सब मत करो, किसी की भी अगर ये दब की कॉल्स आ रही है या फिर कोई अपना नई नेचुरल गेम नहीं खेल पा रहा, तो वो खुद को चूतिया बना रहा है, समझ रहे हो, कि मैं क्यों खेल रहा हूँ फिर ये गेम, समझ रहे हो। अगर अपन ऐसा हर एक टूर्नामेंट के बाद एक टूर्नामेंट एक बंद कर दो यार, एक टूर्नामेंट के बाद, जिसमें कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। बिहार से आए मुझे मैं सिर्फ आपसे ही मिलने के लिए। लव यू भाई। आपको 19 से फॉलो कर रहा हूँ यार। एक फोटो जनरल डब्बे से आया था, एक दिन का टिकट था भाई। आज चलो भाई एक फोटो भाई जनरल डब्बे में आया था मैं, सिर्फ एक बार इनसे पूछ लेना, आपका वो करवा दूँगा वापस, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप वापस से घर अच्छे से ही जाना, ठीक है? चलो, लव यू भाई। एक बार इनको जो भी कॉन्टैक्ट दे देना आपका, वो शेयर करके मैं आपका जो भी टिकट विकेट रहेगा वो सब करवा दूँगा, ठीक है? चलो, अरे ओ बिहार के लाला। चलो, लव यू भाई, चलो, ख्याल रखो। गाइस, डे 2 एंड दिस इज एंड ऑफ द व्लॉग एंड अपने पास है पहली द IGL। या मैन, तो पहले से आज का सवाल ये रहेगा कि पहली भाई, मतलब मैंने बहुत बार तेरे मैचेस भी देखे, पहले भी साथ में खेला भी हूँ, अभी देख भी रहा हूँ, तो मतलब चैट भी मैं बहुत ज़्यादा देखता रहता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सैक जली कब करूँ। हाँ, वो तो चलता ही रहता है, वो तो अलग बात है। वो तो मैं दूसरे अकाउंट से लिखता रहता हूँ चैट। बाकी मैंने बहुत बार ऐसा देखा, जब मतलब टीम अच्छा खेलती है ना, तब ऐसा लोग बोलते हैं कि तू एग्रेसिव खेलता रहता है, तू मतलब जली फाइट्स दिलाता है, जली फाइट्स जीतता है, जैसे तू ग्लोबल्स में गया था तब एग्रेसिव जली चला था, एग्रेसिव जली। बट फिर एक टाइम के बाद जब चीज़ें तेरे फेवर में वर्कआउट नहीं करती है, तब आप बहुत ज़्यादा पैसिव हो जाते हो, आप वो सेंटर वाले IGL हो जाते हो कि जली को तो सेंटर दे दो, मैं सेंटर ही भागूंगा, मैं सेंटर ही 4 जोन है, मैं गाड़ी लेके सेंटर दूँ। तो मतलब ऐसा क्यों? ये जो मेरे को लगता है पर्सपेक्टिव है, देख बात पता क्या होती है, अगर तुमने एक डिसएडवांटेज वाली फाइट भी निकाल दी ना, हाँ। और बहुत अच्छा हो गया, तो वहाँ पे एग्रेसिव IGL हो जाता है, क्योंकि मतलब कैसे इसको कैसे डिफाइन करूँ भाई, मेरे पे सेंटर आ गया, हाँ। जोन का सेंटर आ गया मेरे हाँ। अब आसपास इतना कुछ मूवमेंट नहीं है, कभी थल पार्टी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर 6 किल चिकन आ रहा है, ठीक है? 6 किल का उसमें तेरी कोई गलती अब, लेकिन उसमें पैसे भी नहीं बोल सकते ना कि भाई पैसे हो गया था, अरे जोन ही मेरे पे आ गया, लालो क्या करूँ मैं, बाहर निकल के दौड़ जाऊंगा कहीं पे, नहीं हो सकता ना। और बात इतनी सी कि देखो, मैं जितने भी टाइम में, अभी पिछली ऑर्ग में भी जब भी था, ग्लोबल गए जो भी गए, मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ, मैंने वहां से लेकर अभी तक में एक भी चीज प्ले स्टाइल में चेंज नहीं की, हम वैसा ही खेल रहे हैं। मतलब तो हमेशा सेम ही खेला था, बट रिजल्ट डिफरेंट होता है। हाँ, हमने ग्रुप जो भी खेले थे ना हम लोगों ने, ग्रुप C ग्रुप B जो भी खेला हम लोगों ने, मैंने उसमें सेम खिलाया, ठीक है? हम लोग बाहर हो गए, सर्वाइवल स्टेज आया, हमने सेम खेला, ब्रो, कुछ चेंज नहीं किया, बस वहाँ पे हमारी जो फाइट्स थी वो ज्यादा बेटर ले ली हम लोगों ने, फेवर कर गई चीजें तो निकाल लिया, ठीक है? अभी ये जो चल रहा है इसमें मैं सेम ही खिला रहा हूँ, और मेरे को पता है हम ये सेम खेल के भी हो जाएगा आराम से, बस वही है कि जब फाइट आएगी तो हमको थोड़ी सी बेटर एग्जीक्यूशन उसमें करनी पड़ती है, ऐसा। मतलब ये जो तू ग्लोबल में गया था तब भी सेम चीज थी, तब भी कुछ सेंटर अप्रोच, कुछ एग्रेसिव अप्रोच, कुछ भी नहीं था, कुछ चेंज नहीं था, समझ रहा है? सेम खेल रहे थे। ये गेम ब्रो ऐसी है, एक दिन तुम्हारा अच्छा जाता है, एक दिन तुम्हारा बुरा जाता है, बस बात इतनी सी कि तुम नेक्स्ट डे आके पूरे मेंटली स्टेबल होके तुम कमबैक मार सकते हो कि नहीं मार सकते हो। मतलब पर डे रीसेट होने का बहुत ज्यादा बेस्ट देना है हर गेम में, कि अगर तुम अगले दिन आके रीसेट नहीं हो सकते तो तुम खत्म हो जाएंगे। देखो कुछ टीम्स होती है जो बिल्कुल ऐसा टेबल फाड़ देती है, कई बार तुम्हारा बहुत अच्छा टाइम चल रहा होता है, मेरा भी चला है, मेरे को पता है, तब जो गलत मूव भी ले लेगा ना तू, सेंटर स्लैम भी कर देगा ऐसा, तो भी ऐसा होगा कि तब भी तू मार देगा, समझ रहा है? कहीं ना कहीं लक्का भी बहुत है, लेकिन जब तेरा टाइम चल रहा है तो तेरा चल रहा है,
लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई टाइम के ऊपर भरोसे बैठे रहेंगे हम कि भाई अभी निकलेगा। अपने को कंसिस्टेंट होना है, ऑब्वियसली होना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये इसने करा दिया तो ये पैसे होगा या सेंटर लेके जाता है। कुछ चीजें होती है जो गेम के अंदर सिर्फ प्लेयर्स को पता होती है। ऐसा भी हो सकता है ना कई बार, जैसे आज का राउंड था, ठीक है, तुम लोगों को लग रहा होगा हम यूलिन में घुस गए राइट साइड। क्यों घुसे भाई? क्योंकि मेरी गाड़ी के दोनों टायर पैसे भाई जी साले चप्पल बो मारूंगा। पैसे भाई जेल नहीं है, हम लोग यूनियन इसलिए घुसे जो मेरे पे गाड़ी थी ना भाई, मेरे से आगे थे, रिकॉल लेके आए थे ना, जो मेरी गाड़ी थी उसके पिछले दोनों टायर फट गए थे और मैं ओपन में गोल गोल घूम रहा था गाड़ी के साथ। ऑप्शन नहीं था, रुकता तो मर जाता, तो मेरे को यूनियन डालना पड़ा। इसके लिए हम लोग यूनियन पहुंचे। ये सारी तो हमको बाहर से दिखता नहीं है, नहीं दिख रहा ना ऑब्वियसली, लेकिन अब उन लोगों को तो ये लग रहा था भाई ये तो जा रहा था, क्यों जाना था वहाँ पे? अरे गाड़ी नहीं बची, लालो कहाँ जाऊँ कहाँ भागूं? और कल के दिन से क्या उम्मीद है? डे 3 से जो 6 मैचेस, सबसे मेजर डे। मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा होगा, क्योंकि पहली बात तो 6 मैचेस है, अगर 1-2 मैचेस गंदे भी जाते हैं तो चांस रहेगा। यहाँ तो साला 1-2 मैच खत्म जाए उसके बाद मैच ही खत्म हो जाते, चलो घर ऐसा। वैसे अभी 2 दिन वैसे ही है, ज्यादा मैचेस। हाँ वही ज्यादा मैचेस, और राउंडो भी काफी सारे हैं, 3 राउंड है अभी, और मेरे को नहीं लगता कि जो भी अपना पॉइंट्स मैंने इतना अच्छे से देखे नहीं कितने भी थे, क्योंकि हम लोग अपने मैचेस में फोकस करते हैं ऐसा करके, और मेरे को लगता हो जाएगा।